एनर्जी लॉकडाउन के संभावित खतरे के चलते रामनवमी बिना किसी राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक शोर शराबे, भीड़भाड़ और कर्मकांडी तामझाम के मनी। ऐसे में हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक लिहाज से हारमूज संकट के बहाने मिली ये शांति राम नाम के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और अपने भीतर की आध्यात्मिकता को जगाने का अच्छा मौका है। इसका रास्ता अलबत्ता रामानंद सागर के रामायण सीरियल से बाहर खोजा जाए तो बेहतर है। राम आम धार्मिक हिंदू के लिए तो भगवान है, लेकिन राम का किरदार अपनी तमाम खूबियों की वजह से नास्तिकों और दूसरे धर्म के मानने वालों, साहित्य, संस्कृति और सामाजिक कर्म से जुड़े लोगों के बीच भी हमेशा से बहुत लोकप्रिय और आदरणीय रहा है। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने अपनी एक नज़्म में राम के प्रति श्रद्धा जताते हुए उनको इमाम हिंद का खिताब दिया था। है राम के वजूद पर हिंदुस्तां को नाज, अगले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है। तुलसीदास ने तो रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ की रचना करके राम नाम को घर घर पहुंचा दिया। राम से बड़ा राम का नाम हो गया है। तुलसी के राम धीरोदात्त नायक है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मानवता के कल्याण की बात करते हैं। उनके सारे कर्म लोक कल्याण के लिए ही हैं। वे करुणानिधि हैं, करुणामय हैं, सबको गले लगाने वाले, सत्य, न्याय, प्रेम, शुचिता और त्याग के प्रतीक हैं। इसलिए रामचरितमानस का स्वर समन्वयवादी है। तुलसी ने रामचरितमानस की एक चौपाई के माध्यम से धर्म की सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक परिभाषा दी है, जो बेहद सरल और संक्षिप्त होते हुए भी बहुत गहरी सामाजिकता समेटे हुए है। तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास के विचारों में उदारता और सामाजिक समन्वय की भावना है, लेकिन जिन तुलसीदास ने भक्ति काल में राम की कहानी सुनाकर लोगों को जागृत करने के लिए आम लोगों की बोलचाल में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा, उनके समय के काशी के धार्मिक कट्टर ब्राह्मणों ने उनको भी नहीं बख्शा और इतना परेशान किया कि झल्लाकर उन्हें कहना पड़ा, मस्जिद में सो जाऊंगा, मांग कर खाऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों से कोई लेन देन नहीं रखूंगा। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगार न सोऊ। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछु कोऊ। मांग की खइबौ, मसीत में सोइबौ, लेबे को एक न देबे को दोऊ। तुलसी ने अपने दौर के कट्टर धार्मिकों से आजिज आकर मस्जिद में सोने की बात कही थी, लेकिन आज के कट्टरपंथी हिंदुत्व ने मस्जिद ही गिरा दी, वो भी उन राम की नगरी में जिनके रामराज्य की कल्पना करते हुए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा था, सब नर करहि परस्पर प्रीति। विडंबना ये है कि पिछले कुछ दशकों की कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति ने राम को लोकमानस में उनके प्रचलित देवत्व से इतर एक आक्रामक हिंदू राजनैतिक प्रतीक में बदल दिया है। समूची हिंदी पट्टी में राम राम सदियों से आम लोगों के बीच आपसी अभिवादन का सबसे प्रचलित तरीका रहा है, जो धर्म और जाति की सीमाओं से परे हिंदू मुसलमान सभी समुदायों जातियों में बराबर लोकप्रिय रहा है। लेकिन अब राम राम और जय सिया राम की जगह जय श्री राम का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है, बाकायदा जोर देकर, पारस्परिक अभिवादन के लिए कम, दूसरों पर दबंगई दिखाने के लिए ज्यादा। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने राजनीति के साथ साथ धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, हिंदू पौराणिक प्रतीकों राम, कृष्ण और शिव, द्रौपदी वगैरह के बारे में बहुत दिलचस्प व्याख्याएं की हैं, जिन्हें मौजूदा दौर में बार बार पढ़े जाने और विमर्श का हिस्सा बनाने की जरूरत है। राम, कृष्ण और शिव शीर्षक से अपने बहुत प्रसिद्ध लेख में डॉक्टर लोहिया ने महात्मा गांधी को राम का महान वंशज कहा है। लोहिया इस लेख में कहते हैं कि गांधी ने मर्यादा पुरुषोत्तम के ढांचे में अपने जीवन को ढाला और देशवासियों का भी आह्वान किया। महात्मा गांधी ने 27 सितंबर 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में कहा था, मेरा खास वैद्य कौन है वो मैं आपको बतला दूं, वो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। आज मेरा वैद्य मन से, वचन से और कर्म से राम है, ईश्वर है, रहीम है। वो वैद्य कैसे बन सकता है? एक भजन सुनाया, दीनन दुख हरन नाथ। दुख में सब दुख आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जितने दुख एक आदमी को भुगतने पड़ते हैं, शरीर के जितने दुख हैं उनका हरण करने वाला राम है, ये भजन में कहा गया है। सो मैंने समझ लिया कि सबसे बड़ा अचूक इलाज या उपचार है राम नाम।
जो लोग मेरे पास आ जाते हैं उनके लिए मेरे पास तो दूसरी दवाई ही नहीं है, हाँ, राम नाम है। अगर मुझको राम नाम में विश्वास है तो मुझको उसी पर कायम रहना चाहिए, उससे डरे तो मरे। राम तो तारणहार है। जो मनुष्य राम नाम को अपने हृदय में अंकित करता है उसको मरना है ही कहाँ। ये शरीर क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं, अभी है दूसरे क्षण में नहीं। तो इसका मैं अहंकार करूं, नाश का समय आ जाने पर उसको जिंदा रखने की चेष्टा करना वो व्यर्थ है।